और आजकल पोर्ट टू बीएसएनएल बॉयकॉट, जियो बीएसएनएल की घर वापसी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। चर्चा इस बात की है कि जियो, वोडाफोन और एयरटेल का डेटा प्लान महंगा है, इसलिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को अपनाओ जो इन सबसे सस्ता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर पोर्ट टू बीएसएनएल क्यों ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों जियो, वोडाफोन और एयरटेल ने अपने डेटा प्लान में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के झटके से यूजर्स की जेब पर बोझ पड़ गया। चर्चा है कि लोग बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं। खबर है कि हजारों लोग सस्ते बीएसएनएल प्लान के लिए सिम को पोर्ट करवा रहे हैं। बीएसएनएल के 249 रुपए वाले प्लान में 45 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है। ये प्लान हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा देता है। साथ ही एक और खबर ये कि बीएसएनएल इस साल अगस्त में अपनी 4G सेवाएं शुरू करने जा रहा है। पंजाब में बीएसएनएल की ओर से 4G सेवा पहले से ही दी जा रही है। खबर ये भी कि बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क की तैनाती के लिए टीसीएस, तेजस नेटवर्क और सरकारी स्वामित्व वाली आईटीआई को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है, जिससे बीएसएनएल को 5G में अपग्रेड किया जाए। 4G और 5G के लिए देश भर में 1,12,000 टावर लगाए जा रहे हैं। बीएसएनएल की ओर से 4G सेवा पूरे देश में है तो जाहिर तौर पर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मात मिल सकती है। और बीएसएनएल और वोडाफोन इन सब को लेकर जो स्थिति है, उस बीच पिछले दिनों की बात कर लें तो पिछले दिनों एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया तीनों प्राइवेट कंपनियों ने अपने मोबाइल टैरिफ को रिवाइज कर दिया। वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की अगर हम बात करें तो बीएसएनएल को लेकर चार्जेस अभी भी रेंज में हैं। अपने यूजर्स को प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए नए स्पेशल टैरिफ, वाउचर और अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान में उतार रही है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी अगस्त से पूरे देश में 4G सेवा शुरू करने वाली है। कंपनी नए यूजर्स को 5G रेडी सिम कार्ड दे रही है। प्राइस हाइक के बाद एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने 859 रुपए में 84 दिन वाला बेस्ट प्लान ऑफर किया है। कार्ड बदल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जियो की तरफ, जियो छोड़ करके और बीएसएनएल की तरफ चले जाएंगे। बीएसएनएल की तरफ जाएंगे क्योंकि रिचार्ज महंगा हो गया है, जिससे जो 39 रुपये का वो 300 रुपये का, उसमें 1.5 GB ही मिल रही है। इससे जेब खर्च भी बढ़ गया है, आदमी को प्रभावित हो रहा है। और जो पुराने सिम कार्ड, जैसे मान लें कि घर में आप कितने सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? मैं तो 3 सिम इस्तेमाल करता हूँ। तीन सिम कार्ड, अब तीनों पे दाम बढ़ गया। तीनों बढ़ गया, अब बीएसएनएल का यूज करेंगे। तीनों बंद कर देंगे, चालू रखेंगे? बंद कर देंगे, पोर्ट करवा देंगे उसको। पोर्ट करवा देंगे। और आप कितना इस्तेमाल करते हैं सिम कार्ड? मेरे पास 3, 2, 5 है। तो अब कितना रखेंगे? एक ही रखेंगे। एक ही रखेंगे। तो ये है, आप आम जो लोग हैं, इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता हैं, उनका आपने सुना कि 5 सिम कार्ड रखते हैं तो वो सिम कार्ड कम करेंगे। दुकानदार भी हैं जिन्होंने ये अब देखेंगे कि जिस तरीके से परिणाम बदले हैं, जो चेंजेज आए हैं। तो एयरटेल की अगर हम बात करें तो जो 179 रुपये का रिचार्ज होता था वो अब 200 का होता है। 455 में जो 6 GB 900 दिन के लिए 900 अलग से मिलते थे 84 दिन के लिए, वो 509 रुपये का हो गया है। 155 वाला जो है वो 200 का हो गया है। 209 जो लोग 209 रुपये इस्तेमाल किया करते थे लोग, अब वो बंद हो गया है। 239 वाला बंद हो गया है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 265 वाला जो 1 GB प्रतिदिन मिलता था, 100 SMS प्रतिदिन के लिए मिलता था, 28 दिन होता था, वो 300 रुपये हो गया, यानी कि इस पर भी लगभग दाम बढ़ोतरी की गई है। उसका 329 रुपये वाला जो था वो बंद हो गया है। 299 वाला जो है वो 349 का हो गया, यानी कि जो आम लोग हैं उसके जेब पर बहुत ही बड़ा फटका जो है ये पड़ा है। क्या नाम है आपका और कहाँ दुकान लगाया हुआ है आपने? शंकर मार्केट में। तो क्या लोग आते हैं चेंज करवाने के लिए सिम कार्ड को? कह रहे पोर्ट का मुद्दा, लेकिन यहाँ पे पोर्ट होता नहीं है क्योंकि दिल्ली मेट्रो सिटी है, यहाँ पे एमटीएल का है, तो इसलिए वो कहते हैं हम पोर्ट कराएंगे क्योंकि कम से कम उनमें 1 साल का फ्री है। फ्री के कारण वो करते हैं। अब यहाँ जिस घर में 5 सिम है उसके लिए तो 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये बढ़ गया। अब उसका तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, वो कहता कहाँ से बच्चों को पढ़ाऊँ। लोग कहते हैं बंद करेंगे भाई, मैंने कहा फिर वो आपकी इच्छा, हम क्या कह सकते हैं। हम तो, हमारे तो जो कमीशन है वो 2% से भी अब 1.5 हो गया है। अच्छा, कमीशन भी कम हो गया है, 1.9 मिलता है। तो ये दर्शकों को जानने की जरूरत है कि भले ही दाम और टैरिफ बढ़ गया है लेकिन कमीशन जो दुकानदारों का है वो कम हो गया है। पहले कितना मिलता था? पहले 2.5 3 मिलता था, अब कितना है? अब 1.90 है। 1.90 है, यानी कि सारा का फायदा जो कंपनी को जा रहा है। अब वो पता है क्या है, पहले टैरिफ प्लान सब कुछ देते थे, कमीशन देते थे। सिम बेचो तो 150 रुपये देते थे, अब 80 रुपये कर दिया। अब आदमी कहाँ जाएगा? तो
लोग रिचार्ज करवाने के लिए आते हैं तो कौन सा रिचार्ज ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वो मजबूरी है उनकी, वो क्या करें, करना तो पड़ता है। कहते हैं अभी चलाएं, जैसे है धीरे धीरे कहते हैं हम जाएंगे अपने गांव जाएंगे, पोर्ट करेंगे, अपना वो कराएंगे, कम से कम 1 साल तो फ्री मिलेगा उनको, ये कह रहे हैं। ये देखिए भैया एक मोबाइल बना रहे हैं दुकान में और इनसे ही बात करते हैं क्योंकि मोबाइल उपभोक्ता तो ये भी हैं और साथ ही क्या नाम है भैया आपका? रवि। आप दुकान में मोबाइल बनाने का काम करते हैं, आप भी इस्तेमाल सिम कार्ड करते होंगे? इधर 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 देख लीजिए। हाँ, आप भी सिम कार्ड इस्तेमाल करते होंगे? हाँ जी। कितना सिम कार्ड है आपके पास? 4। तो चारों पे दाम तो बढ़ गया, जैसे बता रहे थे कि 500 रुपये लगभग बढ़ जाएंगे। सर जी अब जो बढ़ गया उसको या तो सिम कार्ड कम करेंगे घर में या पोर्ट कराएंगे। कहाँ पोर्ट कराने की सोच रहे हैं? MTNL। MTNL BSNL जो दोनों हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले कौन कौन सा इस्तेमाल करते थे? एयरटेल। एयरटेल पहले इस्तेमाल, तो एयरटेल में दाम बढ़ गया है तो अभी पहले रिचार्ज अभी सस्ती सिम होगी उसी में पोर्ट कराएंगे, फिर जो भी सिम सस्ती होगी BSNL के अंदर ही पोर्ट कराएंगे, फिर क्या करेंगे। 5 सिम कार्ड का या किसी एक सिम कार्ड का ऐसा कुछ? नहीं नहीं 5 होगा, पाँचों 5 का रेट कम होगा तो फिर 5 का ही कराएंगे। तो आप सुन रहे थे जो आम जनता है उसके मन में क्या है, भले ही दाम बढ़ा दिया गया है लेकिन दुकानदारों का जो टैरिफ में जो कमीशन जाया करता था वो कमीशन भी आधा हो गया है, लेकिन इनकी कमाई पे तो फर्क पड़ा है, आपके जेब पर भी फर्क पड़ रहा है। लोग जो हैं एयरटेल और जियो को छोड़ करके लोग BSNL और MTNL की तरफ बढ़ रहे हैं। आम जनता का जेब जो है वो खाली हो रहा है लेकिन उनकी आमदनी जो है वो नहीं बढ़ रही है। कैमरामैन प्रमोद के हाथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और अब देखिए बाढ़ बारिश से देश के कई इलाकों में क्या हाल है। यूपी के इटावा में यात्रियों से भरी बस अंडरपास में फंस गई।